हेलो गाइस, मेरा नाम दीपक। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है। मैं सोचता हूँ कि मैं भी एक बड़ा फ़ोटोग्राफ़र बनूँ, मेरा भी नाम हो, मेरी भी एक मैगज़ीन आए। इसी तरह मुझे नई नई जगह जाकर फ़ोटो खींचना बहुत पसंद है। मैं सोचता हूँ किसी गांव जाकर वहाँ की प्रकृति के बारे में व हरियाली के बारे में फ़ोटो खींचूँ। इसी तरह मैं एक गांव में पहुंचा, वहां जाकर गांव के लोगों से बातचीत की, वहां की हरियाली की फ़ोटो ली। वह लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहां से आए हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं दिल्ली का रहने वाला और गांव के बारे जानकारी लेने आया हूं। यह बात सुनकर वो लोग बहुत खुश हुए कि हमारे गांव के लिए कोई तो आया। उनसे बात करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मैं उनसे कहा कि अब मैं चलता हूँ, तो गांव के मुखिया ने कहा कि आज की रात यहीं रुक जाओ, रात होने आई है, कल सुबह चले जाना। उनकी बात मानकर मैं वहाँ रुक गया। रात का खाना खाने के बाद सारे लोग मेरे पास आए। तब मैंने उनसे पूछा कि गांव में घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें हैं। इतने में गांव के मुखिया आए और कहा कि यहाँ खेत खलियान व गांव में एक बड़ा सा तालाब भी है, और बेटा कभी उस दक्षिण दिशा की तरफ मत जाना, खासकर रात को समय। वहाँ पर एक कुएं के अंदर छलावा रहता है। यह बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं सोचने लगा, अगर मैंने छलावे की फ़ोटो खींच ली तो मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा और पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी। फिर मैं छलावे के बारे में और जानकारी लेने गांव में गया। तब मैं गांव के लोगों से पूछने लगा तो उन्होंने बताया कि छलावा कभी किसी को मारता नहीं है, बस उन्हें अपने पास छलावे में रखता है। इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि उधर मत जाना, तुम्हें भी फंसा देगा और तुम्हारी जान पे भी आ सकती है। उनकी बात सुनकर तो मैंने सामने मना कर दिया कि मैं उस तरह नहीं जाऊँगा। फिर मैंने मुखिया जी से बोला कि मैं आपके गांव में कुछ दिन और रुकना। मुखिया जी बोले, हाँ बेटा, अपना ही घर समझो, तुम जितने दिन रुकना चाहते हो रुक सकते हो। अब मैं सोचने लगा, कल रात को ही जाऊंगा और उस छलावे की फ़ोटो लूँगा और मेरे काम भी हो जाएगा और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। उस रात को मैं नींद नहीं आई। फिर जब सुबह हुई तब मुखिया जी बोले, चलो तुम्हें अपना गांव घुमा लाता हूँ। पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। फिर जब रात का खाना खाने के बाद सारे लोग फिर वापस आए तो उनसे बोला कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। तब से मेरी नज़र एक लड़के पर गई। वो जंगल की तरफ से लकड़ियाँ लेकर आ रहा था। मैंने उसको रोका और उससे पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तब उसने बताया कि मैं हर रोज़ की तरह जंगल में लकड़ियाँ घर ले जाता हूँ। आज मुझे घर जाने में थोड़ी देर हो गई। मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर छलावे का कुआं कहाँ है। उस लड़के ने अपने कदम पीछे हटा लिए। मैंने उस लड़के से कहा, घबराओ मत, मुझे इतना बता दो कि कुआं कहाँ पर है। और उसने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने उसे बताया कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मुझे बस उस छलावे की एक फ़ोटो लेनी है। मैं उस छलावे की फ़ोटो लेते ही फेमस हो जाऊंगा और तुम आधे पैसे तुम्हें दे दूंगा। तब वो लड़का तैयार हो गया। उस लड़के ने बोला कि कल रात को इसी समय इसी जगह आना, मैं तुम्हें दूर से ही बता दूंगा कि कुआं कहाँ है। मैं तैयार हो गया और वहाँ से घर आया। फिर अगले दिन मुखिया जी मुझे घुमाने के लिए आए। मैंने उन्हें मना कर दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं,
यह कहकर उन्हें इनकार कर दिया। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, तो वो वहाँ से चले गए। पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो मैं रात का खाना खाने के बाद उस लड़के से मिलने के लिए निकल गया। जब उस खंडर गांव में पहुंचा तो वो लड़का वहीं खड़ा था और उसने, जल्दी चलो, मैं तुम्हें कुआं बता देता हूँ। हम दोनों उस कुएं के लिए निकले। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसने मुझे इशारा करते बताया कि वो रहा कुआं। कुएं के ज़्यादा पास मत जाना। मैंने उस कुएं के पास पहुंचा और अंदर देखा तो कुएं में अंदर कोई था ही नहीं। फिर मैंने अपनी फ़ोन की टॉर्च चालू की तो मुझे अंदर एक हफ्ते से यहीं फंसा हुआ हूँ। तभी वो छलावा हंसते हंसते वहाँ से चला गया और मैं दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। कुछ दूर चिल्लाने के बाद मेरा गला बैठ गया और मैंने आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी मैं अपने आप को कोसने लगा कि आखिर मैं क्यों इस छलावे के पीछे आया। इसकी वजह से आज मेरी हालत हुई है। फिर कुछ देर बाद मुझे उन गांव वालों की आवाज़ सुनाई दी। फिर जब वो लोग कुएं के पास आए तब उन्होंने मुझे और उस व्यक्ति को बाहर निकाला। मुझे कुछ चोट भी आई थी, लेकिन वो व्यक्ति तो मर गया था। तभी मैंने सारी बात गांव वालों को बताई। फिर तो उन्होंने बोला कि हमने तुमसे मना किया था। अगर मुखिया जी तुम्हें घर से निकलते हुए नहीं देखते तो तुम्हारी हालत भी इसी व्यक्ति की तरह हो जाती। अच्छा हुआ कि मुखिया जी ने मुझे घर से जाते हुए देख लिया, वरना यहाँ इस कुएं में अंदर ही तड़प तड़प कर मेरी जान चली जाती थी।